4.86% बढ़कर 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। हालांकि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.39% की मामूली गिरावट देखी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत के रूफटॉप सौर और वितरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाना है। चयनित प्रवर्तक 2,30,00,000 रुपए के कुल पुरस्कार पूल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। विजेताओं को इंक्यूबेशन सहायता, पायलट कार्यान्वयन के अवसर और डोमेन विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों की स्वदेश लाने के अभियान ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत आज तड़के तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत से विशेष विमान नई दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। ईरान ने कहा है कि इजरायल के हमले जारी रहने के बीच वो अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर विचार विमर्श नहीं करेगा। कल जेनेवा में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ईरान ने ये टिप्पणी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के साथ वर्ष 2030 तक दीर्घावधि सहयोग की कार्ययोजना जल्दी ही पूरी हो जानी चाहिए। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम को कल संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी घोषणा की। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 3 विकेट पर 359 रन बनाए। लीड्स में कप्तान शुभमन गिल 127 और उप कप्तान ऋषभ पंत 65 रन से आगे खेलेंगे। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की पुरुष और महिला टीम का सामना बेल्जियम से होगा। ये मुकाबले आज और कल खेले जाएंगे। और भारत की नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग शांति को दिशा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग शिविर में भाग लिया। योग को आमजन के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। और प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। दुनिया प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व तनाव से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में योग शांति की दिशा दिखाता है। विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस पर पूरा विश्व आज एक साथ योग कर रहा है। ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में योग प्रसार के लिए भारत आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से योग विज्ञान को सशक्त कर रहा है। देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग पर अनुसंधान में लगे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार
और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबींग में अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग स्मरण कराता है कि किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरा विश्व एकजुट है। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सबल बनाने का सशक्त माध्यम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की पहल पर वैश्विक स्तर पर योग के प्रति सम्मान बढ़ा है और आज विश्व भर में लोग योग को अपनाकर इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का मूल आधार है। राष्ट्रपति राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित एक योग शिविर को संबोधित कर रही थीं। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रपति ने योग को आमजन के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए योग बहुत उपयोगी माना जाता है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी तरह योगमय हो गया। राज्य के विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित हुए सामूहिक योग सत्रों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई मंत्री, अधिकारी, आम नागरिक और देश विदेश से आए विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की। श्री धामी ने कहा कि राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। एक प्रकार से कहें तो हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को स्थापित करेंगे, जिसमें संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। योग दिवस पर उत्तराखंड में केवल आसनों की प्रस्तुति नहीं हुई, बल्कि यह आयोजन योग के संदेश एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर आज योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। बागेश्वर जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली का संकल्प लिया। बागेश्वर के खेल मैदान, विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालय परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष योग सत्र आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय में सरयू नदी के किनारे सरयू घाट में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगई ने कहा कि योग दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति का माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। योग शिविर का आयोजन किया गया है, उसी के क्रम में बागेश्वर में भी आयोजन किया गया था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और योग का प्रचार प्रसार करने के लिए हम जनपद के अंतर्गत अन्य कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जो विगत 2 माह से ही चल रहे हैं। इसमें आयुष मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं और लाइव योगा सेशंस हैं, वो भी मॉर्निंग में किए जा रहे हैं और जिसका लाभ जो लोग ले रहे हैं। मेरा सभी से यही निवेदन होगा, सभी से यही अपील होगी कि अधिक से अधिक संख्या में योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं।
उत्तरकाशी जिले के अनेक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम स्थल कीर्ति इंटर कॉलेज में आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों को योग के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। टिहरी जिले के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास किया गया। मुख्य कार्यक्रम नई टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज के बौराड़ी में हुआ। इसके अलावा जिले के मुनिकीरेती, देवप्रयाग, तपोवन, घनसाली, लंबगांव आदि स्थानों पर आम जनता और छात्रों ने योगाभ्यास किया। रुद्रप्रयाग जिले में पुलिस और जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। केदारनाथ धाम में भी योगाभ्यास किया गया। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में देवखड़ी और रक्सिया नाले पर अतिक्रमण की रोकथाम को लेकर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि 23 से 29 जून तक कैंप लगाकर नोटिस को लेकर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें अभिलेख प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। वहीं अगस्त के दूसरे सप्ताह तक अंतिम कार्यवाही 23 से 29 जून तक चिन्हित स्थलों पर नगर निगम, राजस्व व सिंचाई विभाग की टीम कैंप लगाएगी। 10 जुलाई तक अधिकारी अभिलेखों की जांच कर अतिक्रमणों के श्रेणीवार सूची तैयार करेंगे। 10 से 25 जुलाई तक स्थलीय निरीक्षण व अभिलेखों का सत्यापन होगा। 25 जुलाई से 1 अगस्त तक सभी पक्षों की सुनवाई के बाद विभाग अतिक्रमणों का निराकरण करेंगे। अगस्त के दूसरे सप्ताह तक समीक्षा बैठक कर अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग शांति को दिशा देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग शिविर में भाग लिया। योग को आमजन के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।